So I have invited mainly the pro traders for this special session. Additionally, I have also sent an invitation to some of the participants from foundation batch. Okay, so these are IT guys. So I thought they might be aware of this. So we have to deal with a lot of data in the stock market. Those who are pro traders, they know पिछले 3-4 साल से सिर्फ डेटा के साथ ही खेल रहे हैं. Okay? और इतना डेटा है, आप जान सकते हैं कि मार्केट में करीब 5,000 स्टॉक्स है. और जैसे ही मार्केट शुरू हो जाता है तो हर सेकंड में प्राइसेस बदलती रहती है. कई सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यानी ह्यूज डेटा आपको डील करना पड़ता है. और 15-20 साल पहले आप देख रहे थे कि डेटा नाम की कोई चीजें नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चलता था. सिर्फ दूसरे दिन पेपर में आता था एक छोटे से लाइन में कि आज टीसीएस का शेयर इतने से बढ़ गया. तो आज और 20 साल में काफी फर्क है. तो डेटा का हमें किस तरह से फायदा होता, आपको भी पता है कि जो लोग डेटा यूज करते हैं, हाउ दे कैन लिवरेज द डेटा. तो टुडे डेटा इज अ पावर. डेटा से हमें कई फायदे होते हैं. एक तो व्हाट वी कैन डू, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है. डिसीजन मेकिंग. ओके. दूसरा है हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है. ओके. ओके. आपने देखा कि जो प्रो ट्रेडर्स में जो कोर्स हुआ था, यू आर हैंडलिंग अबाउट 2,000 स्टॉक्स. ओके. 2,000 स्टॉक्स आप हैंडल कर रहे थे. शुरू में आपने 500 स्टॉक्स, शुरू में तो जो फाउंडेशन ट्रेनिंग हुआ था उसमें आप करीब 150-200 स्टॉक के काम कर रहे थे, 20 स्टॉक. और जो प्रो ट्रेडर्स के इनिशियल फेज में आप 500 स्टॉक तक चल गए. और उसके बाद अभी यू आर डीलिंग विद 2,000 स्टॉक्स. अगर हम मैन्युअली 2,000 स्टॉक का डेटा स्कैन करते हैं तो इट वाज टेकिंग यू मे बी 2-3 डेज, इतना टाइम लग रहा था. देन वी ब्रॉट टेक्नोलॉजी. अभी जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू में काम कर रहे हैं, जिसके कारण इसका जो आपका टाइम है 2-3 डेज के बजाय आप यू हैव कम टू द 1 आवर. ओके. बिकॉज यू गॉट दैट टेक्निक. ओके. एंड दैट इज हाउ यू आर यूजिंग नाउ. और आपकी जो प्रोडक्टिविटी एक तो बढ़ गई है, 2-3 दिन के बजाय आपको 1 घंटा लगा. और आपके डिसीजन मेकिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, प्रोटेडर्स ग्रुप में, आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रेड्स हो सकता है 2-3 वीक में ही आपका टारगेट अचीव कर रहे हैं. कई सारे ट्रेड्स 2-3 दिन में आपका जो 10% का टारगेट है उससे हायर भी अचीव कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द डेटा इन आवर डिसीजन मेकिंग. इट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. और हमारी वेल्थ भी ग्रो हो रही है. अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट बढ़ रही है, वेल्थ भी ग्रो हो रहा है. सो वी हैव टू यूज, क्योंकि जब तक हम डेटा का यूज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई ये नहीं होने वाला है. तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें डेटा की जरूरत पड़ने वाली है. ओके. एंड वी हैव सीन द प्रो ट्रेडर्स, आप लोग प्रो ट्रेडर्स इंटेलिजेंट यूजिंग डेटा टू मेक वाइड डिसीजन, मेक हायर प्रॉफिट. आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ पिछले 1 महीने से. Okay. तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट है डेटा एनालिसिस. किस तरह से हमें डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा. वी यू हैव टू यूज अ टेक्नोलॉजी. जो लोग टेक से भी नहीं है उनके लिए ये चैलेंज काफी बार आता है. मैंने कहीं देखा है कि जब मैं म्यूचुअल फंड में डील करता तो कई लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं होता है हमें. आप इमेजिन करें कि इंटरनेट बैंकिंग आज कितना नहीं है. जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं, उनके लिए मैं 1 महीने का टाइम ले लेता, क्योंकि वो प्रोसेस पूरी मैन्युअली करना पड़ता, 1 मंथ. कि उनका ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, उसको इधर भेजो, पोस्ट से भेजो. जिनका इंटरनेट बैंकिंग के लिए, उनके लिए 1 मिनट लग जाता है. इस जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आपको कितना खुद को बचाने के लिए, कुछ लोगों को डर लगता है कि मैं इंटरनेट बैंकिंग करूंगा तो मेरा पैसा इधर जाएगा, लेकिन दे सफर ए लॉट. और यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट. ओके. और जिनके पास टेक्नोलॉजी, उनके लिए 1 मिनट में सारा काम होता है. यू सी अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. ओके. तो हमें टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से भी नहीं उनको टेक्नोलॉजी यूज करना है. और आपने देखा पहले people were hesitant to use a trading view. Okay. Okay. I'm asking now, anybody can live without trading view, those who are pro traders today? नो सर. हाँ. नो सर, एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नॉट. भी नहीं. तो आप इसके बिना रख. पत्ता भी नहीं हिलता है अब ये लेगा आगे. नॉट एट ऑल. ओके.
लेकिन शुरू में आप हेजिटेट कर रहे थे कि क्यों पैसा भरना है उसको और क्यों करना है, 1 महीने के लिए ट्राई करेंगे, ऐसा एटीट्यूड था। लेकिन जैसे ही आपको उसका यस पावर यस। पता लग गया, तो नाउ यू कांट लिव विदाउट अ ट्रेडिंग व्यू। कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। यू कांट, ओके, योर बिजनेस विल स्टॉप, टोटली स्टॉप। तो हमें टेक्नोलॉजी करना है, टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर यूज करना है, ओके। और जो फ्री के सॉफ्टवेयर आपने देखा कि वहाँ पर लिमिटेड फीचर्स होते हैं, हम कर नहीं सकते। तो ये सारा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके जो जो प्रो ट्रेडर्स है, आई नो यू आर एट अ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, कुछ 40 साल के 50 साल के हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी यूजर फ्रेंडली हो गई कि आप कोई भी बंदा, चाहे वो 80 साल का हो, वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपका मन चाहिए, बाकी कोई आपको कोडिंग नहीं करना है। आजकल इतना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो गए, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, ओके। जो कुछ भी आपको करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम अल्गो में एंट्री करने वाले हैं दिवाली के बाद। वहां पर भी हम सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, लॉजिक हमारे रहेंगे, लॉजिक हमारा रहेगा। कोडिंग कोई भी कर लेगा आज के लिए, कोडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका अगर लॉजिक ठीक है, वो लॉजिक फिट हो जाता है, तो आप ठीक है। सो एवरीवेयर यू हैव टू यूज द लॉजिक। और आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे कस्टमाइज हो गए, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज हो गए मीन्स आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, जैसे बेसिक चीजें आपको भी पता था, ग्रेटर ध्यान, स्मॉलर ध्यान, इन बिटवीन, ये वो कैलकुलेशंस वगैरह, छोटे छोटे सिंबल देके आप जैसे चाहिए उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू ने हमने वही किया था, जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी दिया था, नथिंग बट इट इज मोर ऑफ ए कस्टमाइज कोड। ज्यादा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपके इसमें यू हैव टू यूज इंटेलिजेंटली द स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी चाहिए आपको वो बनाना पड़ेगा इसमें। तो हम जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तो हमारा वी आर इन्वेस्टिंग, ओके, इन्वेस्टिंग करते हैं। हम सिर्फ ग्रो की राह देखते हैं, ग्रो बीच वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, ट्रैक पोर्शन में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा कमाया, उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पोर्शन। और ये इसके वगैरह अगर ध्यान देते हैं, तो हमारा काफी कुछ डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं। तो समथिंग वी हैव टू मेजर समथिंग, विदाउट दैट वी कांट ग्रो, अदरवाइज हमारा और बाकी ट्रेडर्स में कोई फर्क नहीं रहने वाला। सो वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग। और जो कुछ भी हमने जो ईएमए के प्रोसेस भी बताया आपको, लॉट ऑफ एनालिसिस इज देयर, ओके, एवरीवेयर वी आर एनालाइज मेनी थिंग्स इन दैट पार्ट। अभी सवाल उठता है कि आप जो लोग जो बाय एंड सेल्स करते हैं, बाय एंड सेल्स करते हैं, तो अभी आप ट्रैक कैसे करते हैं सेल्स, जो आपका जो ऑर्डर्स, जैसे बाय कर दिया, सेल्स कर दिया, तो कई सारे, उसको अभी ट्रैक कैसे करते हैं, हाउ यू ट्रैक इट टुडे, बाय एंड सेल्स का ट्रेड। अभी कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं आप, मैन्युअली कैसे कर रहे हैं, बता सकते हैं कोई, ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहली बात यह है कि जस्ट, हाँ सर, करते हैं ना ट्रैक। हाँ, कैसे करते हैं ट्रैक? सर मेरी एक्सेल शीट है। आपकी एक्सेल सीट है तो? हाँ, गूगल शीट है, फिर जो इनका एप्लीकेशंस में जो दिखता है, लेकिन मेजोरिटी मैं अपने इसमें करता हूँ। एक्सेल शीट मेंटेन कर रखी है मैंने। ओके, यस, गुड, एटलीस्ट आप ट्रैकिंग तो कर रहे हैं, आपको पता यस है यस कि यस, मेरे क्या। को पता रहता है कितना। मतलब मैंने एक्सेल भी नहीं रखा है सर, मैंने गूगल शीट प्रेफर किया है, क्योंकि हाँ, गूगल, एक्सेल का डेटा कभी कभार उड़ने का चांस है, कुछ हो या जाएगा, लेकिन गूगल शीट हमेशा अवेलेबल रहेगा। या गूगल सीट, लेकिन गूगल सीट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेल सीट, ओके, या थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा है, यस। और कोई कैसा करते हैं, कोई लोग करते हैं या नहीं करते हैं? सर मुझे तो आईडीबीआई के सॉफ्टवेयर में रोज मेरा एक जो है उसमें दिख जाता है कि मेरा स्टॉक कितना ऊपर गया, लाइक आई गेट टू सी द परसेंटेज, तो उसमें काफी आ जाता है। एंड हाँ, दिस सेकंड इज, मैंने ट्रेंड अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर जिससे उसी में मैंने बाय में भी आगे मैं लिख देती हूँ कि मैंने कितने में खरीद लिया है। या सो दैट हेल्प्स मी व्हेन इट कम्स टू द सेलिंग पार्ट, क्योंकि मैं रोज तो अब उसी को ही एनालाइज करती हूँ, तो मुझे वो पता चलता है कि अब इतना पहुंच गया, या 10 या 11 या 12%। हम्म, देन आई टेक इट आउट या ऐसे। ओके, या सर मैं जीरोधा में ही देखता हूँ कि अभी मेरी पोजीशन क्या है, कितना परसेंट आया है। हाँ, उसमें साइड में जीरोधा में आ जाता है कि इतना इतना 9% गया, 10% गया। जैसे 9, 10%, 12% ऑल ऑफ ए सडन 15% में आ जाता है, हम्म, तो देन आई एम
फॉलोइंग द रूल और उसको सेल ऑफ कर देता हूँ। और अपना जो ट्रेडिंग व्यू जो है उसमें से रेडी टू बाय वाले जो है उस स्टॉक को देखता हूँ और ग्राफ देख के डिसाइड करता हूँ कि ये लेना है। हाँ हाँ। तो आई एम फॉलोइंग इट लाइक दिस। या तो काफी लोग आप एंड वन ट्रेडिंग। मोर, या बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, या वन मोर थिंग, आई वाज, मैंने शुरू में भी बताया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और आई कैन प्राउडली से, मैं अभी ये नर्सरी में ही हूँ इसके, बट आई कैन प्राउडली से दैट कि मैंने मेरा 1 मंथ में मैंने शुरू में स्टॉक लेके लेके रखे थे, आपको जो मैंने आज भेजा था, तो या आई गेन 3.85 lakhs रुपीज आई पुट ओके। इन माई पॉकेट, दैट इज रियलाइज मनी हम्म। विद इन अ मंथ। वो मेरा 1 जुलाई से लेके अभी तक का है। या फैंटास्टिक। तो आप में से कई And लोग। thank you for being our mentor. You teach us such a way, and you gave us confidence so that we can do well. ओ नहीं, करेंगे और करेंगे आप। तो अभी कई लोग देखा मैंने कि जो ट्रेडिंग व्यू में, जैसे मैंने Oh, बताया कि आप बाय एंड सेल्स वहां पर ट्रैक कर रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर आई एम शेयरिंग माय डेस्क। ओके, दिख रहा है ना मेरा चार्ट? या नहीं, एक मिनट, आपका ग्राफ दिख रहा है सर यहाँ पे हाँ ट्रेडिंग व्यू बराबर, का। हाँ चार्ट दिख रहा है, तो उसमें आप कई लोग बाय एंड सेल यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं डेटा। ओके, लेकिन इससे हमें क्या, यस ज्यादा से ज्यादा क्या चलता है, जब तक हम चार्ट ओपन नहीं करते तब तक पता नहीं चला कि हमने बाय कब किया, सेल कब किया, उसमें कितना प्रॉफिट हो गया, ये सारा डेटा आपके पास कहाँ से आ जाएगा फिर? या, तो ये सारा डेटा, जैसे रोहित ने बताया, वो एक्सेल शीट मेंटेन करता है बाय एंड सेल्स के लिए। आपके पास कई सारे क्वेश्चंस होते होंगे कि जैसे हाउ मेनी स्टॉक यू परचेस, ये महीने में आपने कितना स्टॉक परचेस किया, इसका डेटा आपके पास है किसी के पास? सर, जीरोधा में प्रॉफिट एंड लॉस एंड कुछ उसमें हम्म। आता है, तो उसमें से हम देख पाते हैं, उसमें नीचे में दिया होता है। तो एक्चुअली वो भी आई वॉज नॉट अवेयर दे, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट एंड आई हम्म। कैन, बट वो इतने अच्छे बड़े पैमाने पे नहीं, बट वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। या अभी जो डेटा है, डेटा की कोई कमी नहीं मार्केट में, इतना सारा ढेर सारा पर डेटा है, जीरोधा में है, कई जगह, लेकिन दीज आर नॉट ऑर्गेनाइज। जैसे हमें पानी पीना है, पानी पीने के लिए अगर कहीं जा सकते तो बस ऐसा कुआं खोदने की जरूरत पड़ती है, पानी तो मिल जाता है, लेकिन जो चाहिए ऑर्गेनाइज वे से नहीं मिलता है वो। हाँ, अगर आपको देखना है कि एक वीक में कितना स्टॉक्स बेच दिया, आप फिर वो जीरोधा ओपन करेंगे फिर देखेंगे, इतना इट्स नॉट इंस्टेंट, क्योंकि उसमें टाइम जाता है। आपको आपको हाउ मच मनी यू इन्वेस्टेड, अगर आपको देखना है 1 मंथ में या पीरियड ऑफ टाइम 2 मंथ में, 1 साल में, क्या आप इजीली देख सकते हैं जीरोधा में ये सारी चीजें? नहीं सर, नहीं सर। इजीली नहीं देख सकते, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? इधर से डेटा लो, उधर से या आपको पीएलएन स्टेटमेंट डाउनलोड करो, एक्सेल करो, कहीं कभी कुछ करना पड़ेगा। हाउ मेनी स्टॉक यू सोल्ड, ये भी आपको अगर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चाहिए तो आपको अलग अलग चीजें करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम ट्रेड हैज टेकन फॉर प्रॉफिट बुकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो ट्रेड्स लिए हैं वो कितना टाइम के लिए चले, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वेदर आई एम राइट। जैसे पहले मैं ट्रेडिंग करता था तो काफी सारे डिसीजंस रॉन्ग होते थे, 3-4 महीने पहले जो स्ट्रैटेजी यूज नहीं करती थी, तो उसमें काफी टाइम लगता था ट्रेड को बुकिंग करने में, हो सकता था कुछ कुछ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अभी रिसेंटली जो स्ट्रैटेजी पता लग रहा है कि स्ट्रैटेजी में हमें कई सारा डेटा मिल रहा है, तो उससे पता चलता है कि 80% ट्रेड 2-3 हफ्ते में ही हमारे प्रॉफिट बुकिंग पे आ रहे हैं। ओके, तो ये और लॉस कितना पर ट्रेड, लॉस कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, ये सारा इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो फॉर्मेट में हमें चाहिए वो कहीं नहीं मिलती है अपने को। तो अभी जो कुछ लोगों ने बोला कि एक्सेल शीट यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल शीट में कई लिमिटेशंस है, सिर्फ वो डेटा हम यहाँ पर भर सकते हैं। अगर एनालिसिस करेंगे तो मेहनत करनी पड़ती है वहां पर, अभी इधर का डेटा कई सारे अपने को फिल्टर लगाना, ये लगा, कई सारे लिमिटेशंस आती है, इट्स नॉट इजी एक्सेल शीट में। So what we are doing now, we are using this Notion software. Notion software is very popular among engineering community, एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, डेटाबेस है, उसमें आप कम्युनिकेशन है, सो मच थिंग, आई मीन्स इट इज यूज बाय एंटरप्राइजेस। और कुछ चीजें उन्होंने फ्री करके रख दिए लोगों के लिए, फॉर
ऐसा ही होता है। तो उसमें से जो हम कुछ प्लान्स जो है डेटा हम आपके लिए यूज करेंगे। ओके, या ओके, गेटिंग स्टार्टेड। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट आई विल गिव द एग्जांपल फ्रॉम माय माय डेटाबेस। जो मेरा डेटाबेस है यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। लेट मी शेयर इट, नोशन। तो ये स्टॉक ट्रेड ट्रेड बुक बोलते हैं उसको। आई हैव कस्टमाइज इट। जो अब बेसिक्स प्रोग्रामिंग स्किल रहती है उनको सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए। तो इसमें अलग अलग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें सेल्स डाटा मेंटेन के लिए, और सेल्स और अ, जो हम बाय कर रहे हैं, वेरी बेसिक चीज़ें हमें उसमें एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि मुझे एक, हाँ, डेटा में आ गया। डेटा में मेरे पास इतने सारे फील्ड है कि मेरा स्टॉक कौन सा है, उसका अभी स्टेटस क्या है ये पता चलना चाहिए। स्टेटस अभी बेचा है या एक्टिव है, वॉट एवर में भी जो स्टेटस, या हमारी अच्छा खेल। बाय डेट कौन सी थी, क्वांटिटी अच्छा। कितनी थी, बाय प्राइस, ऑटोमेटिकली वो बाय वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। सेल डेट क्या है, ओके, सेल डेट, सेल प्राइस, सेल के वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करेगा। पीएल अपने आप कैलकुलेट करेगा, पीएल परसेंटेज। और ये ट्रेड कितना दिन चला ये भी पता लग जाएगा कि आपको, अपने आप कैलकुलेट करेगा। अगर ट्रेड क्लोज हो गया तो कितने वीक में क्लोज हो गया, अगर नहीं है एक्टिव तो कितना वीक वो ट्रेड चलने वाला है, ये सारी चीजें। और आपको जो कुछ भी डेटा चाहिए, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक्टिव ट्रेड में अगर जाते हैं, जैसे हम एक्टिव में चले जाते हैं, एक्टिव, दीज आर एक्टिव मीन्स दीज आर द स्टॉक इन पोर्टफोलियो। अगर मुझे इस महीने में कितना स्टॉक पोर्टफोलियो में बाय में कर दिया, बाय दिस डेट, ये सारे अभी ये महीने के बाय दिस डेट देख रहे थे कि ये महीने में मैंने इतने सारे स्टॉक्स खरीदे किए। आज के 31 तारीख है। सो आई कैन इजीली गेट द डेटा। इससे पता चलता है कि इतने सारे स्टेट स्टॉक्स एक्टिव में है, बाय प्राइस आज के दिन में, ये महीने में। ओके, सो यू एट द एंड यू कैन आल्सो सी व्हाट इज द बाय। इसमें क्या ऑलमोस्ट 80% लिया सर मैंने। सॉरी, क्या बोल हाँ। रहे थे सर? 80%? हाँ, तो इसमें आप, आपने अभी जो स्टॉक्स दिखाए इसमें हाँ, के 80% मेरे पास है एटलीस्ट। यस यस, तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप, वैसे मैं शेयर करते रहता हूँ और आप बाय करते रहते हैं। गुड। कुछ एडिशनल भी ले रहे हैं तो यू कैन गेट हाउ मच मनी यू स्पेंड दिस मंथ ऑन द बाइंग। ओके, इससे पता चलता है कि आपने कितना, कितना आपने स्टॉक लिया है। 69 स्टॉक लिए इस महीने में, टोटल स्टॉक कितना इन्वेस्टमेंट किया, कुछ 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये इस प्रकार से आपको एक्टिव स्टॉक में मिल जाता है। और मैंने क्या किया, जब भी स्टॉक बाय किया सिर्फ मैंने उसका प्राइस डाल दिया, डेट डाल दिया, बस कुछ नहीं। लेकिन इसका जो एक एक छोटी सी चीज मुझे महीने भर की सारा एक्यूमुलेशन जो डेटा मिलता है, इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर मी। उसमें लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता डाटा एंट्री करने के लिए। जैसे कि दिन में मैं 3-4 ट्रेड लेता हूँ तो 3-4 ट्रेड का डाटा करने में लगता है कितना, 1-2 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आ जाता है आपको डेटाबेस में, आप काफ़ी सारे उसमें से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप सोल्ड का डेटा जाएंगे, इस महीने का अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरा सोल्ड का डेटा, इतने स्टॉक्स मैंने सोल्ड किए, आप देख सकते हैं कि स्टेटस है सेल डेट दिस मंथ कर सकता हूँ मैं आके। उसमें अलग कई सारी चीजें कर सकता हूँ कि सेल डेट कौन कौन सी है, आज के डेट में कितने स्टॉक्स चले गए, ये भी देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है पूरा। तो आज के दिन में अगर मुझे देखना है, 35 स्टॉक मैंने बेच दिए। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच विच स्टॉक्स आई हैव सोल्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट टुडे। तो मैं दिस मंथ के बजाय
दिस इज अ रिलेटिव टू डेट, आप यहाँ पर फिल्टर चेंज कर सकते हैं रिलेटिव के बजाय। आई वांट टू जस्ट सी टुडे। टुडे में देख रहे हैं कि आई हैड सोल्ड दी स्टॉक्स, क्या क्या स्टॉक्स है और कितना वीक में उसने ये ट्रेड बुक किया। एक पुराना स्टॉक था ग्लोबल स्पिरिट का, एक उसमें सिर्फ 33 वीक लग गए थे, काफी लंबा था। और बाकी इसमें देखेंगे आप 2 वीक, 3 वीक, 3 वीक, इतना एवरेज आ गया है। आज के दिन का मैं हिसाब देख रहा हूँ। उसकी बाय डेट भी ऑटोमेटिक आ जाती है, आप हो सकता है कभी भी बाय किया तो आप पता चल जाता है कितना वीक में आपने ये कर दिया। उसकी वैल्यू कितनी थी ये भी आपको लग जाएगी। इन्वेस्टेड वैल्यू उसकी 1,26,000 थी। और आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि सेल्स वैल्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, 13,000 वन डे का प्रॉफिट 13,000 जो स्टॉक बेचे है। और उसका परसेंटेज भी आपको पता चल कि प्रॉफिट एवरेज परसेंटेज कितने स्टॉक में कितना परसेंट दे दिया। कुछ में 13%, 15%, 9%, 9%, एक पुराना था इसके कारण निकल दिया था। एवरेज आपको प्रॉफिट यहाँ पर भी पता चल जाता है एक दिन का। अगर ऐसा लेट मी सी, आई वांट टू सी द प्रॉफिट फॉर होल मंथ अगर देखना है। सो जस्ट आई हैव टू चेंज, मैं यहाँ के बजाय एक मंथ का मैं रिलेटिव देख देता क्योंकि मंथ हो गया। इट्स ओके। तो मंथ भर का वी कैन सी द डेटा एट द एंड में 59 स्टॉक बेच गए। टोटल सोल्ड वैल्यू थी कुछ 17 लाख। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,48,000। और एवरेज प्रॉफिट कितना मंथ भर में 942। दिस मंथ इज एक्सेप्शनली वेल फॉर एवरीबडी। अच्छा, तो इस प्रकार आप जो मंथ चाहे उसका डेटा देख सकते हैं। पिछला मंथ थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर हम पिछले महीने में जाते हैं तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, सेल डेटा, ये सारे पैरामीटर्स मैंने सेट करके आपको कुछ नहीं करना है, बाकी प्रोग्रामिंग सब कुछ करके रख दिए। अगर मुझे पिछले महीने का देखना है, व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे जाके मैं सिर्फ इन बिटवीन डेट देखूंगा। पिछला महीना लेट्स आई गो टू द मंथ जून का फर्स्ट, एंड में अपने आप कैप्चर कर लेगा 30। आई कैन सी व्हाट इज द स्टाटस, पिछले महीने में क्या हो गया था। 45 स्टॉक्स बेचे हुए थे, टोटल प्रॉफिट कुछ 1,14,000, एवरेज प्रॉफिट 9.30। तो इतना सारा एनालिसिस हम महीने, मंथ ऑन मंथ, डेली बेसिस, इससे पता चलता है कि आपका जो ट्रेडिंग कितने दिन में ट्रेड कंप्लीट हो रहा, क्या हो रहा है, सारा कुछ। सो यू कैन यूज द डेटा फॉर इम्प्रूविंग योर डिसीजन। कहने का मतलब है कि अगर आप डेटा मेंटेन करते हैं उसमें सिर्फ आपको दिन में 1-2 मिनट देने पड़ेंगे, लेकिन एट द एंड आपको जो डेटा एनालिसिस मिलने वाला है इसका काफ़ी फायदा होगा। तो देन यू कैन इम्प्रूव कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अगर उस स्टॉक में अगर ज़्यादा टाइम ले रहा, किसी ने ज़्यादा टाइम ले 39 डेज, 39 वीक्स ले रहा था, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती किया। आई कैन गो बैक टू दिस स्टॉक और देखता हूँ कि रियली पिछले बार जो गलती हुई थी वो आई कॉन्ट रिपीट। ओके, तो जो स्टॉक जल्दी हो रहे हैं उसके बारे में भी यू कैन यूज द डेटा। तो इसी प्रकार हमें ये डेटा यूज करके हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3 ही टैब बना के रखे, इसी बहुत वेरी सिंपल। डेटा, जिसमें आपको डेटा भरना है, बाय का और सेल का 2-3 पैरामीटर देना है। एक्टिव में अपने आप सारे एक्टिव पोर्टफोलियो के स्टॉक आ जाएंगे, सोल्ड में। और बाकी एनालिसिस के लिए जो फिल्टर्स अपने बनाए ये कर देंगे। ओके, तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, पहले मुझे कंसेप्ट के बारे में या डेटा यूजफुलनेस के बारे में अगर आपके कुछ ये होंगे तो बताइए। एम एस एनीथिंग। यस सर, आपने जो बताया अभी वो सब पूरा समझ में आया। हाँ, सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसमें हमको डेटा में एग्जैक्टली क्या क्या भरना है, मतलब शेयर प्राइस लिखना है, डेट लिखना है, क्या एग्जैक्टली क्या क्या भरना है, वो या जस्ट चाहिए था। या जैसे अगर मुझे आज कोई एक आदि शेयर ले लिया, लेट मी टेक पेन, मानो क्या क्या भरना पड़ता है, जिस आपको दिखा देता हूँ। टेम्पो, या जैसे मैंने एक कंपनी का शेयर है, टेम कंपनी का। आज अगर मैं ये शेयर ले लिया तो मुझे क्या भरना है। जैसे ही मैंने शेयर लिए तो इमीडिएटली मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, वो बाय से लगाते, उसी प्रकार के यहाँ पर भी जाना है, मुझे एक्टिव में डालना है।
आज की डेट तो क्या अपने आप वो कैच कर ही लेता है। क्वांटिटी कितना, मैंने 22 क्वांटिटी लिया, बाय प्राइस कितना लिया, 1200 रुपये, बस आज का मेरा काम हो गया। कितना टाइम लगा मुझे, मे बी 10 सेकंड। ओके। Yeah. So means when we are buying the stock, we have to or just write down the quantity तो अपने आप आ जाती है। डेट और बाइंग प्राइस अपने को खाली लिखना है, क्वांटिटी और बाइंग प्राइस हमको नोट करके रखना है बस बाकी जब कुछ नहीं, स्टॉक डेट। देते हैं तब। हाँ, डेट तो आपको इतना ही डालना है। और जब सेल करेंगे हम्म, आगे जाके, तो सेल जाके बस आपको सेल की डेट, आज की डेट आ जाएगी जो बेचेंगे, जो सेल किया है, सेल प्राइस डालना है, बाकी कुछ नहीं। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड। सिर्फ आपको हार्डली दिन के 2-3 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 स्टॉक तो लेते हैं आप दिन में। उतने पर 2-3 मिनट के लिए आपका इतना सारा डेटा काम हो जाएगा। इस आसान है करने में। सर ये सॉरी, अभी हमारे पास हमने कुछ रिकॉर्ड रखा है, हाँ। सिस्टम से मिल जाएगा। बट जो हमने पुराना डेटा नहीं रखा है तो जीरोधा से वो पुराना डेटा भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आ, अभी जो कुछ भी हो गया पास में छोड़ दो। अभी आप क्या करेंगे, जो डेटा आपके पास पोर्टफोलियो का डेटा होगा, कुछ होंगे किसी के पास 20-25 स्टॉक, वो डेटा आप यहाँ पर एंट्री कर लो पहले। ओके। ओके। डेटा एंट्री आपको तो पता है कि जो कैसे ढूंढना है आपको, प्राइसेस प्राइसेस, और पहले बार बताया था आपको कि कब बेचा कब सेल, वो डेटा नहीं, बेचने का नहीं, जो एक्टिव स्टॉक है उतना का ले लो। ओके। अगर उसमें उतना डाल दिया तो आपको सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक आ जाएंगे। और जब बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट, उस स्टॉक के अगेंस्ट आपको सेल डेट, सेल प्राइस लिखना है, बाकी कुछ नहीं। क्वांटिटी तो अपने आप को पहले भरी रहती है। आपको सेल डेट तो आप सिर्फ आज की तो इमीडिएटली सिलेक्ट हो जाए, सेल प्राइस डालना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। तो सेल के लिए कुछ ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग इज देयर। ओके। सिर्फ सेल प्राइस डालना है आपको। फिर अपने आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज, कितना दिन वो ट्रेड में चला, बाकी सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट करेंगे। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? सर इसमें सेल, सॉरी, सर, गो अहेड। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू। सर इसमें दो लोगों का डेटा मेंटेन हो सकता है क्या? दो लोगों का मीन्स? जैसे मैंने कुछ लिया और मेरी वाइफ ने कुछ लिया है, हाँ हाँ, तो इसमें मतलब नाम के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो पॉसिबल है क्या? कर सकते हो, उसमें कोई हरकत नहीं। हाँ हाँ, उसमें एडिशनल एक फिल्टर, एडिशनल एक डाल सकते हैं। हाँ, इस नेम पर नेम आईटी करके से है डालना तो आप पड़ेगा। कर सकते हैं, कुछ हरकत नहीं, एक पैरामीटर डाल देंगे तो करेक्ट आप करेक्ट। दोनों का पता लग जाएगा, वो भी कर ओके ओके, सकते हैं। या बस वही सर चाहिए था। सर ऍक्च्युली ट्रेड बुकच बनवता येईल ना, जशी ही स्टॉक ट्रेड बुक आहे, या तर यांच्या म्हणजे यांच्या नावाने एक ट्रेड बुक आणि एक यांच्या मिसेसच्या नावाने दोन ट्रेड बुक बनवू शकतात ना? दो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है उनको, एक ही बंदा अगर भर रहा है, दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ठीक है। दोनों कर सकते हैं इसमें, काफी फ्लेक्सिबल है। ओके। या हाँ, या तो अभी इसमें कैसा है कि सारा कुछ मैं तो यूज कर रहा था पिछले दो का, पहले से मैं अलग काम के लिए यूज कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने रियलाइज हो इसका पावर, तो देन आई ट्राई टू कस्टमाइज इट। काफी कुछ इधर उधर से फिर देख के मैंने बना लिया। अभी उसमें कैसा है कि दिस नोशन जो टूल है ना, दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल टूल, कभी एंटरप्राइज में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, काफी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो कम्युनिकेशन है, डेटाबेस है, नोट्स है, कई सारे हैं, मीन्स वेरी पॉपुलर है। और कुछ चीजें उन्होंने फ्री करके रख दी है ताकि लोग यूज करें उसको। ओके, जैसे हमारे जैसे लोग यूज करते हैं, क्योंकि पेड वर्जन काफी कॉस्टली है, तो हमें पेड वर्जन जाने की जरूरत नहीं है अपने लिए। तो इसमें कैसा है, जैसे मुझे डाटा शेयर करना है आपको, तो शेयर करने के लिए, जैसे मैं मॉर्न दोपहर को मैं निखिल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था किस तरह से शेयर किया जाए। तो बीइंग अ फ्री वर्जन, मैं पहले 5 लोगों को ये डेटा शेयर कर सकता हूँ। ये डेटा मीन्स टेम्पलेट, 5 लोगों को एक्सेस दिया, फिर उन लोगों ने वो टेम्पलेट उनके जो नोशन है उसमें कॉपी करना है, और उसने कॉपी करने के बाद उनका एक्सेस रिमूव कर देंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में वो डेटाबेस आपका पार्ट बन जाएगा आपके नोशन का। तो 5-5 लोगों का मुझे करना पड़ेगा अभी। तो कैसे करना है, जो 5 लोगों को मैंने अभी एक्सेस दिया, कुछ लोगों के नाम है वहाँ पर, उनके लिए पहले सेटअप सेटअप करेंगे। और फिर बाकी के 5 लोगों को फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई ये टाइम नहीं लगता, बट यू शुड, यू नो द पावर, नो पावर कैसा है, तो या
तो बाकी लोगों का भी सेट कर देंगे, ताकि यू नीड नॉट टू स्पेंड टाइम इन डेवलपिंग द डेटाबेस, ये वो। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डेटाबेस जो मैंने बनाए, आप यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, सो आई विल आस्क निखिल टू टेक कंट्रोल ऑन दैट। मैंने निखिल को दोपहर को ट्रेनिंग दे दिया। तो जो 5 लोग हैं जिनका नाम मैंने भेजा है, उनको क्या करना है ये, यस, उसमें से आप कोई शेयर कर सकते हैं 5 में से। हु वांट टू शेयर? मिलिंद पाटिल इज देयर? मिलिंद पाटिल, मिलिंद, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Sorry, I was on mute. यू कैन शेयर योर डेस्कटॉप, तो आपके लिए पहले सेटअप कर देंगे, और देन निखिल यू कैन गाइड। यस सर। Okay, okay, sir. हाँ, आपका स्क्रीन या राइट, या बाकी लोग देख लीजिए, ताकि आगे जैसे ही मैंने एक्सेस दे दिया आपको, 5 5 लोगों का एक्सेस मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ताकि वो सबको ही मिल जाए डेटाबेस में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है अभी, यस। निखिल, आप बता सकते हैं? या हाँ, अभी मिलिंद, आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में स्टॉक टेम्प लिखा है ना, हाँ हाँ, उस पे जाइए, वहाँ पे राइट क्लिक करिए। ओके, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट टू। हाँ डुप्लीकेट टू मतलब मिलिंद पाटिल, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सर ने टेम्पलेट शेयर किया, अभी आप इधर एक लेफ्ट में मिनट, अगर देखते हैं। सॉरी नॉइज आ रहा है। निखिल जी, थोड़ा हाँ, कर 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 रेडियो जैसा आवाज आ रहा है, कर 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 कर। एक मिनट। अभी ठीक है? डिस्टर्बेंस है। अभी ठीक है? अभी भी आवाज नहीं, अभी भी आ रहा है बैकग्राउंड में। एक मिनट, तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो निकालता हूँ मैं। अभी हाँ, दिस इज नाउ गुड। ओके। सर एक क्वेरी थी इसमें। या हेलो, या आपने ये पब्लिश किया है क्या, ये टेम्पलेट? पब्लिश मैंने कोशिश किया, वही मुझे आपसे जानना था, क्योंकि आपने इसके इस प्रकार के डेटाबेस पे काम किया, तो कोई इजी सॉल्यूशन होगा। यस यस, अगर पब्लिश किया ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बहुत या सारे मतलब अनलिमिटेड लोग शायद एक्सेस कर हाँ, सकते ये मैं हैं। समझ। तो अभी इनका सेटअप कर ये लेते हैं, और फिर आपको पब्लिश है ना, उसके बारे में भी हाँ, थोड़ा ये कर लेते हैं। हाँ, या ओके। हाँ, इनका अभी 3 4 लोगों का सेट कर देता, ऑलरेडी किया था। या गो हेड। हाँ, ओके, तो अभी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो दिखा, तो सबसे पहले बता देता हूँ। ये लेफ्ट में ऊपर देखिए, वहां पे लिखा है चंद्रकांत करके लिखा हुआ है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सर के नाम के नीचे जो दिया है स्टॉक टेम्प, ये सर का स्टॉक टेम्प है जो इन्होंने अपने लॉगिन में शेयर किया है। सो ओके। हमें क्या करना है कि इस टेम्पलेट को डुप्लीकेट करना है अपने लॉगिन में। हम्म। अभी इसीलिए हम लोग जाएंगे स्टॉक टेम्प पे और राइट क्लिक करेंगे, ओके, और इसको डुप्लीकेट टू मिलिंद पाटिल, मतलब अपने लॉगिन में इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, तो पे क्लिक करते ही अभी क्या हो जाएगा कि आपके इनबॉक्स में अभी देखिए लेफ्ट में ऊपर में सर का नाम नहीं रहे, वहां पे अभी मिलिंद पाटिल नाम है, हम्म, और वो स्टॉक टेम्प जो टेम्पलेट है वो अपने लॉगिन में आ गया है। ओके, राइट, टेम्पलेट मतलब क्या है कि जैसा एक्सेल शीट में जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो कॉलम्स आप रखते हो, उसमें नाम देते हो, फिर वैल्यूज भरते हो। तो हम्म, बेसिकली वो वैसा ही टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट किया है सर ने, जिसमें अलग अलग कॉलम्स है, जैसा स्टॉक का नाम है, स्टेटस है, बाय डेट है, क्वांटिटी है, प्राइस, वैल्यू, सेल डेट एंड सेल प्राइस। ये सर ने ये टेम्पलेट बनाया है जो हमारे साथ शेयर किया है। ओके। अब ये टेम्पलेट देने के बाद नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को हम पूरा इसमें भरे। ओके, मतलब हाँ। कंसेप्ट समझ गया है। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग खाली इसमें डेटा भरते जाएंगे, डेटा एज इन जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं स्टॉक के साथ, वो इसमें सिर्फ डालते जाएंगे। तो ये टूल हमें एनालिसिस के लिए यूज होगा, जब डेटा इसमें सब अप टू डेट रहता जाएगा, तो कभी हमें बैठ के अगर देखना है कि हमने साल में, 15 दिन में या वीक में कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका क्वांटिटी है, क्या टाइप के ट्रेड्स है, तो हमें एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। हम्म। ओके, तो अभी हम लोग अपना पोर्टफोलियो इसमें इस टेम्पलेट में भरना, कैसे भरना है उसको। तो ये ये जो स्टॉक टेम्प लिखा है, ये टेम्पलेट है। इसमें अभी अभी के लिए उन्होंने 3 टाइप के फिल्टर दिए हैं, एक है डेटा, एक है एक्टिव, एक है सोल्ड। तो हम्म। ये टाइप ऑफ फिल्टर्स है। तो हम सबसे पहले अपना एक बेसिक शीट इसमें भरते हैं, जिसमें हम डेटा भरेंगे, उसके बाद फिल्टर्स लगा के वी कैन चेक
डेटा विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस टाइम फ्रेम या जो भी पैरामीटर्स है। तो सबसे ओके पहले इधर लेफ्ट में ना नीचे देखिए न्यू दिख रहा है, स्टॉक टेम्प के नीचे डेटा, उसके नीचे न्यू करके एक प्लस, हाँ स्टॉक उसके नीचे, टेप के नीचे डेटा है हाँ एक्टिव और है उसके नीचे थोड़ा हाँ ये सॉरी न्यू, सॉरी न्यू उस है पे क्लिक हाँ करिए। तो ये जब हम क्लिक करते हैं न्यू, सबसे पहले स्टॉक का नाम हमें पूछता है। हम्म। तो आप कोई भी आपका जो होल्डिंग में कोई स्टॉक है, आप होल्डिंग पे जाइए आपके, ठीक है मेरे काइट होल्डिंग्स में जाइए, काइट होल्डिंग्स ये ऊपर राइट में, या हाँ ये राइट मेरे राइट वाइफ का ऊपर होगा ऊपर, फिर। नहीं ऊपर ये है ऊपर, एक्चुअली क्या टैब हो रहा आपको है ऊपर है। ये जो है ना मेरे यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आ रही है। आई डोंट नो व्हाट हाँ, ये हैपेंड हियर। इसकी ब्लैक लाइन है और उसको अलग जगह पे लेके जाओ। ब्लैक लाइन इज नथिंग बट अ टूल बार है वो जूम का, उसको अलग जगह पे। हाँ ठीक है सर अभी कर दिया। हाँ। सो अभी ठीक है। आपका जो, तो अल्फा फॉर एग्जांपल। हाँ इसमें से पहला नाम ले लीजिए अल्फा, ALPA जो है ना। वापस जाइए अपने उस पर टेम्पलेट में जाइए, यही है। ओके यही पर है। ओके हाँ अब यहाँ पे टाइप टाइप करिए ALPA, ये एंटर एक्चुअली कर मेरे दीजिए। वाइफ का है बट इट्स ओके फॉर हाँ ये। चलेगा, कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं, आप एंटर कर दीजिए। हाँ एंटर दबाया आपने? हाँ दबाया था फिर हाँ से एक बार ये कर देता हूँ। नहीं, वो उसका जो सिस्टम है ना मेनली, उसके अपने को ऐड ए स्टॉक है ना, उसमें आ, जाके करना सर पड़ेगा। मैंने ये भी ट्राई किया था, इससे भी हो रहा था, इससे भी होता है। हाँ आप एक बार करिए फिर से ट्राई। नहीं, उसमें मैंने फिल्टर लगा के रख दिया, इसके कारण नहीं हो रहे होंगे वो। वो वो डेटा में भी फिल्टर है सर? हाँ, वो इसीलिए ना ए स्टॉक में जाने का, कंटेंट में डाल देना उसमें। हाँ ओके 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 ठीक तो है। इसमें जाना है सर। हाँ इस पे डबल क्लिक करिए। हाँ हाँ। अभी यहाँ पे आप नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, डेटा एक सिंगल क्लिक करिए, एक मिनट एस्केप करिए, सिंगल क्लिक करिए, हाँ ए सिंगल स्टॉक, क्लिक करिए। नहीं वो हाँ रहने दो, स्टॉक रहने दो यहाँ पर। नहीं, वो सिर्फ नाम एडिट हो रहा है। हाँ ना, स्टॉक रख दो, रन दो, स्टॉक का पुराना ही वैसे ही तो रहने दो। ओके, और फिल्टर लगा करके है या ये जो ऊपर यहाँ दिख रहा है ना, ये राइट राइट में देखिए तीन, सोल्ड के बाद में राइट में जाइए ऊपर, नहीं नीचे, थोड़ा नीचे, ये न्यू के लेफ्ट साइड में, ये न्यू के लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर का न्यू है ना, उसके लेफ्ट में देखिए, सबसे लेफ्ट में एक ब्लू कलर का ये फिल्टर फिल्टर है, इस ओके पर क्लिक करिए। हाँ हाँ इस पर क्लिक हाँ करिए, इसमें ना ये फिल्टर हटा दीजिए, जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ना दो, इसको क्लिक करिए, तो ठीक है वो वाला। हाँ हाँ, उसको डिलीट हटा दे। क्लोज कर दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, हाँ वो क्लोज करिए, एक रहने प्लस दीजिए, ये इसको इसको रहने भी दो। क्लोज कर दीजिए। नहीं, हाँ उसको क्या, उसको हाँ क्लिक कर, किया, हाँ क्लोज किया तो चलेगा या क्लोज कर दीजिए उसको, हाँ या राइट। अभी देखिए आपने जो अल्पा है ना वो ऐड हो गया यहाँ पे, हम्म। ठीक है। सिमिलरली अभी नेक्स्ट स्टॉक देखिए आपके इसमें, पहले हम लोग जस्ट नाम ऐड कर देखते हैं एक बार। अल्पा देवयानी। हाँ देवयानी डालिए अभी वहां पे, नीचे नीचे न्यू करके देखिए, नीचे न्यू है, सबसे नीचे न्यू प्लस दिख रहा है, प्लस न्यू अच्छा अल्फा इस के ये नीचे, हाँ यही हाँ से करना है क्या। हाँ यहाँ से हो जाएगा। अभी हमने फिल्टर हटा दिया ना, तो इसीलिए अभी यहाँ पे देवयानी, हाँ एंटर कर दीजिए। हाँ अभी ये आ गया। अभी देवयानी के बाद वाला जो सेल है ना वो स्टेटस का है, उस पर क्लिक करिए, आप स्टेटस डाल सकते हैं, इसको एक्टिव स्टेटस कर दीजिए। हाँ एक्टिव। हाँ नेक्स्ट सेल में डालिए, आपका जो बाइक डेट है वो डालिए 0-10 से देख के। देवयानी का बाइंग डेट, देवयानी का, हाँ व्यू ब्रेकडाउन में ऊपर, तीसरे नंबर पे ऊपर, हाँ करेक्ट। हाँ तो 16 16, जुलाई। हाँ 16 जुलाई, 25 क्वांटिटी है, प्राइस 171.70, ठीक है। जाइए अभी वापस, हाँ यहाँ पे डालिए बाइंग डेट 16 जुलाई। हाँ आपका क्वांटिटी, इसके बाद नेक्स्ट सेल में क्वांटिटी डालिए, क्लिक करिए बाजू में, नहीं 16 क्लिक करने के बाद बाजू में क्लिक करिए। हाँ अभी क्वांटिटी 25, उसके बाद नेक्स्ट सेल में आपका बाय प्राइस डालिए, वो वही है 171.70, 171.70, ठीक है। हम्म। बाय वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। अभी आपका सेल डेट
आपको जब सेल करेंगे तब डालना है। तो ऐसा करेक्ट। जो है आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको रेप्लिकेट करना है। ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ, हम्म, ठीक है। अभी ये पहला स्टेप ये रहेगा, मतलब पोर्टफोलियो। उसके बाद ये हम जो ये डेटा नाम की जो शीट है ना, उसको रीनेम कर सकते हैं। डेटा की जगह वी कैन रीनेम इट टू पोर्टफोलियो, वो ऑल पोर्टफोलियो ऐसा, या ऑल स्टॉक्स या पोर्टफोलियो व्हाटएवर, ऑल स्टॉक्स। तो ये वाला जो शीट है हम लोग इसको ऑल स्टॉक्स ओके। रखेंगे, और इसमें कोई फिल्टर नहीं रखेंगे। मतलब जस्ट इस पे क्लिक करने के बाद एवरीथिंग विल बी सीन कि आपका पूरा पोर्टफोलियो क्या है। ओके उसके बाद इसके बाजू में देखिए एक्टिव करके एक है, उस पर क्लिक करिए। हाँ, अभी देखिए देवयानी का हमने स्टेटस एक्टिव सेट किया था, तो ऑल स्टॉक्स में से उसने खाली हमें फिल्टर करके एक्टिव दिखाया। तो इसकी जो लॉजिक है वो सर ने ऑलरेडी डाल के रखी है कि एक्टिव जो अगर क्लिक करते हैं तो उस पर क्या क्या दिखना चाहिए। तो आप फिल्टर्स में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या फिल्टर सर ने लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर से फिल्टर पे यहाँ क्लिक पर जाना करें। है। हाँ, क्लिक करके देखिए कि सर ने वो फिल्टर्स क्या लगाया है। तो सर ने उस पे फिल्टर्स लगाया है, यहाँ पे स्टेटस हाँ। एक्टिव है, बाय डेट दिस मंथ है ये। तो इस फिल्टर के हिसाब से वो हमको दिखा रहा है। ओके। ठीक। हाँ, सिमिलरली अब सोल्ड पे जो एक्टिव के बाजू में सोल्ड का बटन है, तो अपने हमने कुछ सोल्ड नहीं किया है तो हमारा कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। करेक्ट तो करेक्ट। हाँ, तो टोटल आपके टोटल स्टॉक्स में से कितने एक्टिव है कितने सोल्ड है, इसका ये फिल्टरिंग अपने आप कर लेगा बेस्ड ऑन द लॉजिक और सर ने जो फॉर्मूले सेट किए हैं। ओके। हाँ, तो हमारा काम है कि हम पूरा ऑल स्टॉक्स पहले भर दे हमारा पोर्टफोलियो इसमें। और जो भी सेल अगर अभी अभी डेली में हम जो सेल करेंगे या बाय करेंगे वो ऐड करते चले ऑल स्टॉक्स विद ओके ओके। प्रॉपर स्टेटस एंड ऑल। करेक्ट, अच्छा टूल है ये। हम्म। I have a question. या Can you add a column in the template? कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। Okay. काफी कुछ कर सकते हैं उसमें। कुछ कॉलम ऐड करना था आपको, कौन सा कॉलम? मतलब अब मल्टीपल, मतलब मेरा एक अकाउंट है, वाइफ का है, तो इफ आई वांट टू ट्रैक इट दैट वे इन द सेम डेटाबेस। कौन सा क्या कह रहे थे? नहीं, नहीं, आप देखिए अगर मतलब आपके वाइफ का है तो उसमें कॉलम ऐड करने के, देखिए स्टॉक्स भी अलग अलग होंगे ना आपके, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टॉक सेम होंगे, राइट? नहीं, अलग होंगे हम। हाँ, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं ना, ये स्टॉक टेम्प को ही आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और ये स्टॉक टेम्प जो नाम है ना, वो एक आपका नाम दे ओके ओके। दीजिए। जैसा स्टॉक टेम्प को राइट क्लिक करेंगे ना, रीनेम का ऑप्शन है, मिलिंद आप दिखा सकते हैं? हाँ जहाँ हाँ, जाना है। लेफ्ट पे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में रहेगा। उसको उसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, राइट क्लिक, नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, उसके और ऊपर स्टॉक टेम्प लिखा हुआ है। ये वाला हाँ, उस पर राइट क्लिक करिए। नहीं हो रहा नहीं ये नहीं, भी। नहीं, आपको लेफ्ट साइड में नहीं आया नहीं, ये होगा। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट साइड का जो पैनल है ना उसको पैनल, स्क्रॉल करिए लेफ्ट साइड ऊपर। के पैनल में आ जाए। लेफ्ट साइड के पैनल में। हाँ, हाँ, यस, अभी इसको इसको राइट क्लिक क्लिक, करिए। राइट क्लिक किया। रीनेम का ऑप्शन रहेगा, देखिए डुप्लीकेट के नीचे रीनेम है, तो आप मिलिंद, आप अपना नाम इसको दे सकते हैं, मिलिंद पोर्टफोलियो करके व्हाटएवर। ओके ओके एंड देन इसी पोर्टफोलियो को आप पूरा डुप्लीकेट करके आप दूसरा नाम से, आपके वाइफ का नाम से ओके कर सकते हैं। या ओके ओके। हाँ ओके, तो अभी अगर मुझे डुप्लीकेट हाँ, करना है इसको, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, इसको राइट क्लिक करके देखिए डुप्लीकेट का। हाँ, हाँ, डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट विदाउट कंटेंट, राइट? विदाउट कंटेंट हाँ, वो करना है। करिए करिए। आ गया, ओके ओके, आ गया। इसको तो rename इसको अब फिर इसमें से नाम रिनेम करना है। आपके नाम से कर दीजिए, मिलिंद नाम से कर दीजिए उसको। या तो मतलब दोनों का अलग रहेगा, आप अच्छा, अलग से ये उसको। ये ऐसे हम लोग डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, सॉरी, ये जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट है हम लोग दो तीन बार चार बार अगर ज्यादा पोर्टफोलियो तो वैसे बना सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं टेम्पलेट हाँ, हट जाने शायद। के बाद भी। यस यस, कर सकते हैं। तो एम इस आई प्रकार ऑडिबल? से आप, या हेलो, हाँ, यस, दिस इज ओके राइट? या दिस ओके।
अभी आपको सिर्फ भरते जाना है जब भी सेल बाय करते हैं, और बाद में एक थोड़ी सी ट्रिक रहेगी, क्योंकि जैसा डाटाबेस बढ़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक आ जाएंगे थोड़ा, तो आपको एक एडिशनल फिल्टर लगना पड़ेगा ताकि वो आप उसी स्टॉक पर डायरेक्टली पहुंच जाए। ओके। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि आपको जैसे न्यू न्यू करते जाएंगे तो 100 स्टॉक हो जाए तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको एक अलग सी जो पहले लगाया था वो कर देंगे आपको। दैट ट्रिक, सम ट्रिक्स आर देयर, बट बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट रेडी तो हो हम्म। गया आपका डेटाबेस अब। ओके। जो कुछ भी स्टॉक है या पोर्टफोलियो की वो देख देख के भर दो, वन टाइम एक्टिविटी है, बाद में हम्म। आपको सेल के लिए तो फिर कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ सेल प्राइस डालना है बाकी। That's सेल it। डेट एंड सेल प्राइस, राइट? हाँ, बस सेल डेट तो क्या, अपने आप आज की डेट को इमीडिएट आ जाती है, सेल प्राइस पर तो ध्यान रखना है, डाल देना है, बाकी कुछ नहीं उस स्टॉक के। चाहे आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं स्टॉक, अगर ढूंढना रहा तो ए स्टॉक पे जाइए। ए नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ। या आप कोई उसमें ऊपर वाला जो मतलब वो कॉलम कैश फ्लो कॉलम के हेडर ऊपर। को लिखवा लो। कॉलम हेडर, कॉलम कॉलम हेडर हेडर। कॉलम हाँ, हेडर वहाँ पे क्लिक करो। राइट क्लिक कीजिए, हाँ वहाँ पर सॉर्ट असेंडिंग करके देख दो, ताकि आपको कोई भी स्टॉक देखना तो इमीडिएटली देख सकते हैं आपके अल्फाबेटिकली। सेल हम्म। प्राइस डालना है, अदरवाइज क्या करना है, ए पे जाइए आप। ए ऊपर लिखा है ना वो वाला, हाँ हाँ, वहां पर जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। हाँ, वो ए स्टॉक नहीं 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 है उसमें, राइट क्लिक करना है। सर मेरे ख्याल से सर इधर ऊपर जो राइट में सर्च है ना उसमें आ जाएगा, ये राइट में एक सर्च है ना फिल्टर के बाजू में। राइट में, हाँ यहाँ। हाँ हाँ, शायद इधर टाइप किया तो भी टाइप आना करो चाहिए, देखिए। कैश ट्राई फ्लो करिए, ट्रेड, देवयानी करके टाइप करिए। या आ सकता है, बस फंटेस्टिक। यही से भी आप कोई आ रहा स्टॉक है, को अगर हाँ। सेल किया है स्टॉक आपने, तो देवयानी के देखना है तो देवयानी अपने आप वही स्टॉक आ जाएगा, खत्म। तो बाकी डाटा नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक रहेंगी उसमें, ढूंढना अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बजाय नाम डाल दो छोटा सा आपका, तो पकड़ लेगा स्टॉक। ओके, तो इस ओके प्रकार सर। से आप मैनेज कर सकते हैं कोई भी डेटा इमीडिएटली, या ठीक है। और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड बेस है, आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में कहीं भी कहीं। सो नथिंग टू वरी, डेटा इज वेल प्रोटेक्टेड। और आपको जितना एनालिसिस करना है उतना एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेल जैसा नहीं है। ओके, ठीक है। या, ठीक है हाँ, सर। और दूसरे का किसी को सेट करना है, एक बार देखेंगे। नेक्स्ट पर्सन वी कैन ट्राई, प्रतिभा नहीं है, विनीत नहीं है। हाँ, सुनील है, कि सुनील आ रही देर शादी के लिए। हाँ, विवेक है। तो बाकी लोग जिनको जिनको मैंने अभी 5 लोगों का एक्सेस दिया, जिनको अभी, उनको सेट कीजिए आज, और उनका एक्सेस मैं रिमूव कर दूंगा ताकि बाकी 5 लोगों का। और जो राहुल बता रहा था कि पब्लिश कर सकते थे, तो मैंने अभी 2-3 लोगों से बात किया था, पहले वो फीचर था अवेलेबल पब्लिश का। अभी वो फीचर में काफी सारे उन्होंने लिमिटेशन लाए, क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। तो अभी मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा, तो फिर भी मैं आई विल टॉक टू राहुल। और अगर कुछ और फीचर कोई मिल जाता है जिसके कारण एक साथ सारी लोगों को कर लेंगे, तो देन एवरीबडी कैन। तो मीन टाइम, अगर सिर्फ प्रॉब्लम है कि आपको ये एक बार कॉपी होगा आपके इसमें, तो फिर आपको मुझे जो डाटाबेस है आपको उसकी एक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन आई कैन डीलिंग यू। ओके, देन इट बिकम्स योर पार्ट, आपके इसमें पार्ट हो गया। या, सर इसका भी ट्रायल वाला वर्जन लेना है ना? ट्रायल वर्जन ऐसा कोई है नहीं उनका, जो मेन वर्जन ही है। सिर्फ उसमें कई सारी चीजें, उसमें से एक डेटाबेस हमें फ्री जो है वो मिल जाता है, कोई हरकत नहीं उसमें। ट्रायल वर्जन इसका आप, पेड वर्जन कितने का है सर? पेड वर्जन में काफी सारे फीचर्स है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पता नहीं, मैंने देखा नहीं वो पेड वर्जन। अपग्रेड प्लान करके दिखा है, देखो अपग्रेड प्लान में जरूरत नहीं पड़ी नीचे, हाँ नीचे। यहाँ हाँ, आप देखो कितना है तो, फ्री है, बिजनेस $10 पर मंथ, पर मेंबर हम्म। पर मंथ है, $10 हम्म, का है पर मंथ। अच्छा, और मतलब आठ काफी, सौ हाँ आठ आठ 64। हाँ हाँ, उसकी जरूरत नहीं हमें, क्योंकि वो बिजनेस वाले लोग, एंटरप्राइज वाले लोग यूज करते हैं। हमारे जो डेटाबेस, जैसे 2-3 डेटाबेस है अपने आराम से चल जाते हैं फ्रीली, कोई हरकत नहीं इसमें। जैसे मैंने अभी आपको 5 लोगों का एक्सेस दे रहा, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द फ्री वर्जन। इसका मतलब है 5 लोग मेरा डाटाबेस में आके कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं 5 लोगों का मेरी टीम रही, तो 5 लोग मेरा डाटा भर सकते कोई भी। ओके, इनके लिए फ्री कर दिया, लेकिन 10 लोग, अगर मैं 6 लोग कर देता तो 6 लोग बोलते कि आप अपग्रेड करो। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 5-5 लोगों को एक्सेस देके उनको रिमूव करूंगा, ताकि एक बार डाटा आपके इसमें आ गया,
तो आपको फिर एक्सेस की जरूरत नहीं है. दैट वे आई वाज ट्राइंग टू मैनेज. ओके. या ठीक है सर. या ओके देन शैल आई स्टॉप दी शेयरिंग? या और स्टॉप शेयरिंग. ओके. और तीन चार लोग हैं जिनका अभी एक्सेस सेट करना, लेकिन दोनों भी नहीं. जिनको मैंने एक्सेस दिया था, प्रतिभा भी नहीं है, संजय भी नहीं है, सुनील भी नहीं है. अच्छा, विवेक का है. विवेक आप ट्राई कर सकते हैं. शेयर कीजिए स्क्रीन आपका. आपका हो जाएगा तो ये इमीडिएटली स्क्रीन शेयर शेयर कीजिए. पे क्लिक करूँ? हाँ. दिख रहा है क्या? अभी तक नहीं है शेयर स्क्रीन. यस. आ रहा है? नाम. नहीं. हाँ. नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं, स्क्रीन नहीं आया अभी. स्क्रीन में है? ओके. हाँ, अभी आ रहा है. अभी आएगा. या वो मैंने चेंज किया, आपका जो था वो ओके. स्टॉक ट्रेड भी आ कॉपी। गए, आपने कर लिया सेटअप, तो आप आईटी वाले भी हाँ, प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कर दिया. ओके. अभी नेक्स्ट सेल पे क्लिक करिए और स्टेटस और वो सब, उसके नेक्स्ट सेल पे क्लिक करिए, स्टेटस भर दीजिए एक्टिव। नेक्स्ट सेल पे क्लिक करके बाय डेट डाल दीजिए। हाँ, वो देखना डेट पड़ेगा पर। मुझे. हाँ. हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, मतलब या मैं राइट समझा राइट. मेरे को. हाँ. ओके गुड. चलो हो गया आपका. आपका हो गया, दोनों का हो गया. मैं दोनों का एक्सेस रिमूव कर बाकी लोगों को मैं एक्सेस देके कर ठीक है. सकते. वीडियो में भेज दूंगा सबको. और अगर मैं ओके. दूसरे से भी और कुछ फैसिलिटी होंगी जिससे पब्लिश करने की, वो भी मैं देखूंगा. बट विल मैनेज. तो अभी आपको तो हो गया. तो जिन लोगों ने एक्सेस मिल गया अभी, किनको मिल गया? निखिल को एक्सेस है, मिलिंद है, विवेक को है. बाकी लोगों का एक्सेस मैं दूंगा. बाकी आप कर सकेंगे ना? कॉन्फिडेंट है जो लोग अभी? हाँ. हाँ. अब कर. विल ट्राई सर. यस यस. तो जैसे आपको एक्सेस मिल जाता तो डेटाबेस आ जाए, सिर्फ आपको डुप्लीकेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. एक बार और बता सकते हैं तो बता दीजिए एक बार प्रोसेस. हाँ मिलिंद. सर, वो अभी तो सर आपका ये जो ऊपर है ना लेफ्ट साइड में विवेक सालोंके लिखा है, उसके जगह आप सर का प्रोफाइल देखिए, उस पे उसको सेट कीजिए, सर का प्रोफाइल है। है क्या मेरा? हाँ. चलिए, ये. हाँ हाँ. एग्जैक्टली, हाँ उस पर क्लिक करिए। हाँ, अभी इसमें जो ये स्टॉक टेम्प था ना, ये सर ने हमें शेयर किया था हमारे इनबॉक्स में, जो लेफ्ट साइड में पैनल में दिख रहा है। इस पे राइट क्लिक राइट. करेंगे ना तो ऑप्शन आता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट टू करके देखिए, डुप्लीकेट टू विवेक सालुंके। तो ये यहाँ आपके इनबॉक्स में ये टेम्पलेट डुप्लीकेट हो जाएगा। और जैसे आप हाँ, इस वो पे ऑलरेडी क्लिक हो गया है ना. करेंगे, हाँ एक बार ट्राई करिए, हमने सेकंड टाइम भी ट्राई करते हैं, शायद दो आ जाए, आई डोंट नो। डुप्लीकेट. अभी इमीडिएटली आपका इनबॉक्स दिखने लग जाएगा और वहां पे टेम्पलेट, हाँ देखिए दो दोनों बार भी हो आ गया। जाएंगे. दो आ गया. राइट। हाँ. ये हाँ. सो आप कितने टेम्पर भी बार ट्रेड्स. शायद, कितने भी बार वो टेम्पलेट को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर अपना भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो तो मैं ये अभी. स्टेप एक स्टेप है। या बोलिए. क्या? हाँ, ये एक पहला स्टेप है। उसके बाद फिर आपको सीधा पोर्टफोलियो भरना है आपका इसमें। राइट. न्यू पे क्लिक करके आप पूरा पोर्टफोलियो भरते जाइए। हम्म. ठीक है. अभी ये जो एक्स्ट्रा बन गया उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसको राइट क्लिक करके ऑप्शन रहेगा डिलीट का नीचे। नीचे में है. मूव टू हाँ, के नीचे. डिलीट। राइट। अभी आप ट्राई कीजिए विवेक. अभी आपको डुप्लीकेट नहीं करने देगा. मैं अभी एक्सेस मूव कर दिया. लेट्स ट्राई. अभी आपके इसमें है ना अभी? यू आर शेयरिंग. ओके. नहीं है. नहीं, निकल गया. यस यस. गया. ठीक है. निकल गया. यस. तो मैं वो एक्सेस टेम्परली दूसरे को दूंगा ताकि वो कॉपी करेंगे, और एक बार कॉपी होने के बाद नथिंग टू वरी, देन आपके इसमें हो जाता है. या राइट. ओके. ओके. सर हमको फिर वो भी एक देखना पड़ेगा, जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में आपने आपके टेम्पलेट में कुछ चेंजेस किए हाँ. तो वी शुड बी एबल टू यूज दैट टेम्पलेट अलोंग विद आवर एग्जिस्टिंग डेटा, वो देखना पड़ेगा नहीं, कि फिर वो मुश्किल हो जाएगा फिर. लेकिन वो जो टेस्ट करने की तो जरूरत नहीं है. लेकिन अगर करेंगे हाँ। तो डायरेक्टली आपके डाटाबेस में करेंगे. हाँ. ओके ओके। क्योंकि वो डेटा का फिर इशू हो जाएगा अगर. हाँ नहीं सर, क्योंकि आप वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, तो कुछ हाँ, तो ऐड। मैं कर दूंगा ये. तो डायरेक्टली मैं किसी के डेटाबेस में करके दूंगा तो समझ में आ जाएगा. सिंपल इसमें है ना? तो सर दैट. आई थिंक हो गया ना सर अभी ये. हाँ, ये हो गया. अगर दिस मच आपको. ओनली राइट. हाँ, अभी आपको समझ में आ गया कैसे कॉपी करना है. बाकी तो सब कुछ चीजें समझ में आ गई. यस सर. यस सर. जैसे लिंक में भेजता यस हूँ सर. तो यस लिंक सर. में आपको सिर्फ कॉपी करना है, बस डुप्लीकेट करना है, उतना करो, बाकी सब कुछ आ जाएगा. ओके. ओके दैट सर. दैट इज द थिंग वी हैव टू डू. या चलेगा. ओके. So shall I take your leave, sir, now? यस यस Thank यस. you very वी much. क्लोज.
and then I will talk to Yeah. Rahul. Rahul is still there, na? Yeah, Rahul, you can still Yes. continue. Others can leave and yes, yes. Others को मैं एक्सेस देता Okay. जाऊंगा, अगर कुछ दूसरा मेथड मिल जाता है एक्सेस का तो फैंटास्टिक. ओके, देन अदर्स कैन लीव. ओके. सर मुझे आप दे देंगे एक्सेस तो मैं कल थोड़ा आई कैन कल मुझे फ्री टाइम मिलने वाला है कल के दिन. देन ओके. आई विल डू दैट वन. ओके. या ओके बाय. एक्सेस मिलने थैंक के बाद यू. इमीडिएटली कर लेना, क्योंकि अगर आप एक दिन बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे को नहीं मिलेगा और अन्य से तो नहीं, अब. आई विल डू दैट वन टुमारो. नो इश्यू सर. हाँ, जैसे या आपको गुड किसी नाइट को सर. एक्सेस चाहिए ना तो मुझे. ओके देन, थैंक यू. या Thank you. या बाय. Bye. हाँ, ये वाला है. डुप्लीकेट करके मैंने रख हम्म. दिया ये अभी यहाँ तक. हाँ, अभी मैं पब्लिश करूँ उसको. हाँ, 3 डॉट्स. 3 डॉट्स में पब्लिश कर. हाँ, ओके. नहीं, शेयर में पब्लिश है. ओके, उसके. हाँ, पब्लिश यहाँ पर है. ओके. पब्लिश. यस. ओके, अभी पब्लिश. एंड पब्लिश. ओके. यस, हो गया. एंड देन कॉपी दैट लिंक जो ऊपर है ना. ये वाली लिंक. हाँ उस. यस. ये कॉपी कर देता मैं. आपको भेज दूँ कॉपी लिंक. यस. मैं आपको इसमें दे आपकी इसमें डाल देता हूँ. यस राहुल, व्हाट्सएप में डाल देता हूँ. या मेरा नोशन का इशू है. ओह या. हाँ, बहुत सारा डेटा हो गया उसमें. या. So those of you who do not know Rahul, Rahul is working with the Tata Technologies for how many years, Rahul? 13 ईयर्स ना. 13 years. He was mainly in the international operation. He is also author of a book, Rich, uh, ग्रो रिच मोमेंट. Grow Rich. Okay, Okay. he has written the book. Okay, he's a financial guy. Okay, an IT guy. Okay. बहुत टाइम ले रहा है. Don't know. रिफ्रेश भी किया तो भी टाइम ले रहा ना. हाँ, ये मैंने मेरे बेटे को शेयर किया था पब्लिश करने के बाद. उसको भी हम्म. अभी क्या कर दिया रिसेंटली नोशन ने. हम्म. उन्होंने अब उनको भी एक्सेस मांगा, रिक्वेस्ट एक्सेस मांग रहा है वो. हम्म. अभी नाउ दे चेंज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी. हो सकता है उनको शुरू में फ्री में दे रहे थे, अभी वो बोल रहे थे कि एक्सेस लो लो. इतना टाइम नहीं लगता है जनरली. हाँ, हाँ. कुछ तो हुआ. दूसरे केस में शेयर कर दो किसी को. एनीबडी इज देयर, स्टिल देयर. यस यस अभी आ आ गया ना, आ गया. इट इज गया. या. एंड इट्स लुक लाइक मेरा इसका प्रॉब्लम है. नोशन में बहुत सारा डेटा होगा शायद. ओके, मैं दूसरे को शेयर कर दूं, आप गाइड करेंगे उनको हो सकता है. यस यस. निखिल, आर यू देयर? Yes, sir. सो आई विल शेयर दैट लिंक टू यू एंड देन यू कैन. नहीं नहीं, दूसरे को ट्राई करूंगा. एनीबडी देयर? अरुण, पूनम, आर यू देयर? पूनम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yeah, I will share that link and you can try and you can share your desktop. Yeah. Okay, I'll be doing it on phone, sir. Oh, phone पे है क्या? Is नहीं something. मिलेगा. Yeah. हाँ. Anybody on the who is Arun, are you there? Yeah. Yeah, I'm here, sir. आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए. मैं आपको एक लिंक व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए. आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए आप. अरुण. Yeah. Yeah. अरुण, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आए होंगे, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. या अभी का है ना मैसेज? या राहुल अभी दिख रहा है ये, लेकिन अभी मेरे इसमें ही दिख रहा है ये नाम आ गया. ओके. तो ये नई लिंक शेयर की ना उनके साथ. हाँ, वही आपके जो लिंक शेयर थे तो पब्लिश वाली लिंक शेयर कर दी मैंने. हाँ, तो अभी ओके. वो 3 डॉट पे जाएंगे ना. हाँ, वहां पर क्लिक करो. 3 डॉट साइन अप एंड लॉग इन बोल रहा, कर दो. सो यू कैन गो अगेन. वो लिंक पे फिर से जाइए. एक बार लिंक पे जाइए, एक बार व्हाट्सएप पे लिंक वाली उसमें जाइए. हाँ, यस नाउ. इधर यहाँ से ये जो 3 डॉट के बाजू में जो है ना डुप्लीकेट का ऑप्शन है. 3 डॉट के बाद. सर्च एंड 3 डॉट के बीच में जो सिंबल है
हाँ यस, उस पे हाँ, कीजिए, हाँ डुप्लीकेट। तो 3 डॉट के बाजू में डुप्लीकेट का ऑप्शन है, उससे हो जाएगा, फिर अपने को एक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स होप। यस। या आ गया। या यस, नाउ अभी फंटेस्टिक। सेम सेम प्रोसीजर है सर। आप यू कैन डुप्लीकेट और यू कैन नहीं, अभी रीनेम आ गया एनीथिंग। ऑलरेडी, उसकी इसमें आ गया, तो कोई जरूरत नहीं अभी इसमें, इसका मतलब एवरीथिंग इज देयर, सेट, वेल सेट। ओके। यस, सो नाउ दिस लिंक कैन गो टू मेनी पीपल। एनीबडी, तो आई नीड नॉट टू गिव एनी एक्सेस। ओके, गॉट इट। यस। फंटेस्टिक। ये जो मुझे डुप्लीकेट वाला जो है ना, वो उसके ऊपर नहीं जा रहा था मैं, तो लॉग इन करना पड़ेगा और फिर डुप्लीकेट ये हो जाएगा। एनीबडी कैन यस। कॉपी देन। ओके, या ग्रेट। या गुड। निखिल, ध्यान में आ गया आपको? हाँ सर, वो खाली यही है कि हमने लिंक शेयर करने के बजाय हमने उसको पब्लिश कर दिया ये लिंक। हाँ, पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद फिर हमने उसको लिंक शेयर कर दिया, सर पब्लिश। मेरा भी हो गया। आपका भी हो गया, हाँ, फंटेस्टिक। मैंने वो पुराने वाले लिंक से किया जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, उसी से किया। पहले एक बार लॉगिन किया, लॉगिन करके फिर से मैंने अभी प्रोसेस देखा, तो हाँ मैंने भी ट्राई किया उसी लिंक पे क्लिक। हाँ हाँ। ओके, तो प्रोसेस ये है, जस्ट लेट मी शेयर, एक बार देख लेता हूँ, मैं मेरी स्क्रीन देख लेता हूँ। ओके। बिकॉज अभी वो पब्लिश हो गया ना, तो उसी या, लिंक से बाकी लोग भी ये कर सकते। तो यहाँ पर नोशन, नोशन, ओके। तो हमारा ये था, यहाँ पर आए थे हम, पब्लिश कर दिए थे, पब्लिश। अगर अनपब्लिश हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ये एक बार। हाँ, लिंक, अच्छा। पब्लिश होने के बाद फिर आपको ये जो लिंक है ना, CB तुरारे नोशन, यही शेयर करना है ना, बस कुछ नहीं। राहुल, कैन यू हियर मी राहुल? सॉरी, मैं म्यूट म्यूट पे हाँ, था, हाँ। ओके। जैसे पब्लिश होने के बाद शेयर हम करेंगे, पब्लिश करेंगे, पब्लिश होने के बाद हमें ये वाली लिंक, कॉपी साइट लिंक, वो इतना ही, यस। बस उतना साइट लिंक यस। देने के बाद, बस फंटेस्टिक। चलो, अच्छी बात है। मैं एंड वही। आपको अगर लॉक वगैरह करना है, लॉक इन द सेंस आपको नहीं शेयर करना है, तो आई थिंक अनपब्लिश भी है। अच्छा, जिन्होंने कॉपी कर दिया डुप्लीकेट, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको अगर नहीं करना है तो लाइक उनके आपके सभी मेंबर्स ने अभी कर लिया, तो यू कैन अनपब्लिश सो दैट सेम लिंक अगर कोई ओके ओके, किसी को गॉट इट, देता भी है गॉट इट, तो भी वो फंटास्टिक। ये या, रहे। चलो चलो, एक छोटी सी, पता नहीं था ये एक छोटी सी चीज, जिसके कारण ये कंफ्यूजन आ गया था। फंटेस्टिक। बाकी लोगों को समझ में आ गया। ये लिंक मैं सबको शेयर करूंगा, उसका जो प्रोसेस है वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ताकि आप यूज कर सके बाकी लोगों को, देन इट बिकम्स अवर जॉब इजी। या, गुड। तो आप यूज कीजिए, अगर कुछ इशू आता होगा आई विल हेल्प यू। एंड इनफैक्ट और एक है, लिंक एक्सपायरेशन भी है, आप उसको एक हफ्ता वगैरह रख सकते हो, नन पे क्लिक कीजिए। नॉन, हाँ, लिंक लिंक एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन, 1 हफ्ते के अंदर वो आप कॉपी कर सकते हो। फंटेस्टिक, ये एक हफ्ता या इन अ डे, इन अ वीक, या हाँ जो भी है, वो भी कर या सकते फिर डेट। हैं। या, दैट्स गुड आइडिया। तो अभी कोई भी टेम्पलेट हम शेयर करेंगे, चलेगा। So we'll close here today, and let's use this productivity tool.